तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो
ऐसा वरदान। क्योंकि अनंत जन्मों से हम अंधकार भरा जीवन जी रहे हैं। जो संसार की दृष्टि आंखें हमें मिली हैं, उनकी देखने की क्षमता बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। लेकिन हम भूल भ्रम में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम हैं, सब देख पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। और यह भूल इतनी बड़ी भूल हो जाती है कि हम और अंधकार में और अंधकार में और अंधकार में गिरते चले जाते हैं। लेकिन जब अनुकंपा सतगुरु की होती है, उस पूर्ण पुरुष परमात्मा की होती है, तो हमें मनुष्य शरीर में सतगुरु मिलते हैं। और सतगुरु उस रहस्य का पता बताकर, उस राज का पता बताकर जीव को उभारते हैं, जीव को चलना सिखाते हैं, जीव को बताते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं, इससे आगे भी एक महाजीवन है, जिसको कोई बिरला ही जान पाता है। जिसपे सतगुरु की कृपा, उस मालिक का आशीर्वाद होता है, वो सत्संग से जुड़ता है, ध्यान से जुड़ता है और उस रहस्य को जानकर अपने जीवन का कल्याण करता है। तो सहजो बाई अपने सतगुरु का गुणगान करती हैं, कहती हैं कि हरि ने तो मुझे इस माया रूपी संसार में फंसा दिया था और कोई निकालने वाला नहीं था, लेकिन सतगुरु ने मुझे एक एक कदम चलाकर वहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि अब मैं जन्म मरण के फंदे से छूट गई हूं। तो बड़े भाग्यशाली हैं वह जीव जिनको पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिलता है। जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है, जो बंधन में है वह जीव को बंधन में बांधता है। मुक्त क्या है? मुक्ति क्या है? इस माया रूपी संसार में अनेक तरह की हमें समस्याएं हैं, अनेक तरह के कष्ट हैं और उस पीड़ा में हम पल पल जूझते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। जब हम ध्यान और सत्संग में जुड़ते हैं तो हमें सतगुरु का सहारा मिलता है और सतगुरु अपनी दृष्टि देकर, अपनी अंतर्दृष्टि देकर हमें यहाँ से निकालने का रास्ता दिखाता है। और जैसे जैसे जीव शरणागत होकर श्रद्धा भाव से चलता है तो सतगुरु की दृष्टि ही शिष्य को मिलने लगती है। सतगुरु जीव को अपना ही रूप बना लेता है, यानी उसको भी एक समय के बाद पूर्ण गुरु बना देता है और फिर वो सतगुरु का काम करता है। बहुत धीरे धीरे चलना होगा, एक एक, क्योंकि माया का इतना बड़ा प्रभाव है और हम 24 घंटे इस माया रूपी संसार में रहते हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव आना निश्चित है। और जो प्राणी सत्संग करते ही नहीं तो उनका तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन मरण के फंद से छूटना।
जिनको सत्संग मिला, सतगुरु मिला, तो उनका ये लोक भी सुंदर बनता है और परलोक की भी तैयारी शुरू हो जाती है। और उस रहस्य को जानकर अपने केंद्र पर स्थित हो जाते हैं और फिर महाजीवन का आनंद लेते हैं। महाजीवन क्या है? शरीर का बंधन खत्म, मन का बंधन खत्म, मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी सब केंद्रों को पार करते हुए सूरत अपने निजवास में ठहर जाती है। अब वह इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त अवस्था का अनुभव करती है और यहाँ का पूर्ण आनंद लेते हुए अपने घर की जाने की तैयारी रखती है। जैसे कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मरनो आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। ये रहस्य हर जीव के भीतर है, लेकिन हमारे अनंत जन्मों के संस्कार, मनमाना आचरण हमें एक कदम भी चलने नहीं देता। जब हम छोटे बच्चे की तरह होते हैं तो हम माता पिता का बड़े प्रेम से कहना मानते हैं और जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे माता पिता वो पूरी व्यवस्था हमारे जीवन की करती है। हमें स्कूल भेजना, समय पर नहलाना, समय पर भोजन कराना, तो बच्चा बेफिक्र रहता है, बिल्कुल निश्चिंत। थोड़ा भी लेट होने से माँ उसको आवाज लगाती है और वो ही काम करती है जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। जब हमें सतगुरु मिलते हैं तो हम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं, बहुत चल बुद्धि से तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन से अभी हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। और विज्ञान का युग है, बहुत रफ्तार है माया की, लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने सब जान लिया। और जैसे ही ऐसा ये अज्ञान हो जाता है कि हमने सब जान लिया, और पीड़ा और संताप में और गहरे गड्ढे में जीव गिरता चला जा रहा है। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, धन है, दौलत है, महल है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। कारण कारण हम स्वयं हैं, कारण हमारे भीतर है, क्योंकि हमने अपने आप को परफेक्ट मान लिया। इसी को जानने के लिए हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे, आह्वान करते हैं अपने सतगुरु का, जो कि भीतर बैठा है, आपके भीतर ही है। बहुत प्रेम से बुलाएंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मालिक हमारी क्षमता नहीं है हम इस गहरे राज को जान सके, कृपा करो, कृपा निधान, दया करो। सभी मित्र अपनी आंखें बंद करेंगे और शरीर को बिल्कुल सुखासन में लाएंगे, ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ठहर जाएंगे। बहुत सहज भाव से अपने सतगुरु का मस्तक में स्मरण करते हुए, पुकारते हुए, दया करो, कृपा निधान। उपस्थिति को महसूस करेंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए ब्रह्म में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए 2-4 गहरी लंबी श्वास पर ध्यान दें। श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई, बहुत गहरे से, बहुत गहरे से 2-4 बहुत गहरी लंबी श्वास को ऊपर तक जाने दें, सिर की चोटी तक जाने दें, बहुत ऊपर तक जाने दें।
फिर धीरे से नीचे लाएं। हम नाभि से जुड़े हैं उस परम पुरुष परमात्मा से, तो नाभि में थोड़ा सा ठहरते हुए थोड़ा नाभि को अप डाउन करेंगे, आगे पीछे करेंगे। गहरी लंबी सांस, सांस ऊपर गई, सांस थोड़ा सा नाभि पर ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, महसूस करेंगे नाभि पर ऊपर नीचे, 2-4 बार ऊपर नीचे धक्का देंगे नाभि पर, आगे पीछे। फिर श्वास को उठाते हुए ऊपर, श्वास ऊपर ऊपर ऊपर, श्वास ऊपर जा रही है। हमारे जीवन में श्वास का ही पूरा खेल है। श्वास आई तो आई, और जिस दिन सांस ना आई, खेल खत्म, पूरा काम खत्म। पूरी प्राण शक्ति है सांस, सांस की बदौलत ही हम जिंदा हैं। सांस पर ध्यान, सांस ऊपर गई, सांस नीचे गई। बहुत शांति को अनुभव करते हुए बिल्कुल ठहर जाएंगे, बहुत सहज, बहुत सहज, बहुत सहज। शांति को महसूस करते हुए श्वास को फिर ऊपर उठाएं। श्वास ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, श्वास बहुत ऊपर जा रही है। श्वास पर पूरा ख्याल, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। श्वास ऊपर गई, थोड़ा सिर पर ठहर जाए, थोड़ा रुके, फिर नीचे आए, नाभि पर रुके, देखें, निहारें नाभि पर, नाभि पर निहारें, देखें, महसूस करें नाभि पर सांस को, बहुत प्रेम से महसूस करें नाभि पर श्वास। टिके, देखें, फिर ऊपर उठें, धीरे से ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर जाएं, धीरे धीरे ऊपर जाएं। फिर सिर पर महसूस करें, पूरे ऊपर सिर की चोटी पर महसूस करें, फिर नीचे आए, धीरे से नीचे आए, बहुत शांति, परम शांति, परम शांति। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। महसूस करें आपका शरीर पूरा शांत हो रहा है। शरीर का निरीक्षण करते हुए पूरा शरीर शांत, मन पूरी तरह से ठहर गया है।
कोई विचार नहीं, कोई नहीं, पूरी तरह से खामोशी, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, परम शांति। शांति को महसूस करें, ये ही आपका होना है। अपने होने को देखें, आप साक्षी हो, आप देखने वाले हो। इस शांति को महसूस करें, इस पल को पूरा अनुभव करें। बहुत शांति, बहुत अनुकंपा उस मालिक की आपके ऊपर बरस रही है। आशीर्वाद बरस रहा है सतगुरु का, आशीर्वाद बरस रहा है उस परमात्मा का। बहुत अनुकंपा है। आप ध्यान में प्रवेश कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, हॉस्पिटलाइज हैं, शरीर पीड़ा में है। धन्यवाद से भरे उस मालिक के, मालिक तेरी बहुत अनुकंपा है, बहुत अनुकंपा है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मालिक, तेरा शुक्रिया। हमें इस काबिल किया कि हम तेरे से जुड़ पाए, हम ध्यान कर पाए। बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं। सबके प्रति धन्यवाद से भरें। जिसने आपको कोई कष्ट दिया है, पीड़ा दी है, उनको माफ करें, खाली हो जाएं, बिल्कुल माफ कर दें उनको। आपने किसी को कष्ट दिया है, आपने किसी को सताया है, माफी मांगे उनसे। मालिक गलती हो गई, सबको मुक्त करो, खुद मुक्त हो जाओ और सबको मुक्त करो। कृपा करो, कृपा निधान, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। बहुत शांति को महसूस करते हुए साइलेंस में प्रवेश करने पे बिल्कुल खामोशी, बहुत शांति, परम शांति। कोई हलचल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल परम शांति, परम शांति। ठहर जाए उस शांति में, ठहर जाए, निहारें अपने आप को, देखें अपने आप को। कोई विचार है, विचार को देखें। आप बिल्कुल अलग हैं, विचार बिल्कुल अलग है। कोई समस्या है, देखें उस समस्या को, समस्या अलग है, आप बिल्कुल अलग हैं। आप बिल्कुल अलग खड़े होकर उस समस्या को देखें। वो समस्या आपकी नहीं है, बिल्कुल अलग। और प्रार्थना मालिक से, मालिक जो भी मेरे रास्ते की रुकावट है, जो भी परेशानी है, दया करो मालिक, कृपा करो मालिक। सब दुख दूर होकर ध्यान में प्रवेश कर जाएं, हम आपकी शरण में आ जाएं। कृपा करो, कृपा निधान,
कृपा करो कृपा निधान। इस खामोशी में उस ओंकार को सुनेंगे, उस ब्रह्मनाद को सुनेंगे, जिसको सुनते ही तन मन के सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। पूरा शरीर, पूरा मन स्वस्थ हो जाता है। उस अंतर आवाज को सुनेंगे, उस मालिक की आवाज को सुनेंगे। बहुत गहरे में आपके भीतर एक धुन बज रही है, स्वीट वॉइस, बहुत मधुर संगीत। वो ओंकार, वो धुर की वाणी, वो ब्रह्मनाद आपके अंदर गूंज रहा है। पकड़े उसको और सुने। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी, आप उस नाद को सुनो। पूरी शक्ति लगाएं और पूरे ध्यान से एकाग्रचित्त सुने। आवाज का पीछा करते करते उस मालिक तक पहुंच जाता है जीव। इस आवाज का पीछा करते 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 सब रास्ते खुल जाते हैं, अंदर के भीतर के सब भेद खुल जाते हैं इस आवाज का पीछा करते करते। बहुत गहरे में सुनो। सतगुरु की कृपा से, मालिक की दया से उस ब्रह्मनाद से जुड़ता है जीव, और फिर कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। सरेंडर कर दें, बिल्कुल शरणागत हो जाएं उस मालिक के। कर्ता भाव छोड़ दें, बस साक्षी होकर देखें आपके भीतर क्या घट रहा है। बिल्कुल साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। जो भी आपके भीतर घट रहा है उसको अनुभव करें। ध्यान हमें अपने से जोड़ता है, संसार हमें बाहर खींचता है, मन हमें बाहर खींचता है। और ध्यान जब पूरे साइलेंस में हम स्वयं को देख पाते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये ध्यान से रहस्य खुलता है। जब चेतना पूर्ण जागृत हो जाती है, पूर्ण रोशन हो जाती है,
तो सारे भीतर के पर्दे हटकर अपने निज स्वरूप में ठहर जाती है चेतना, अपने निज स्वरूप में सूरत ठहर जाती है। सूरत समानी शब्द में ताते काल ना खाए। शब्द में सूरत ठहर जाती है। और वो शब्द कहाँ है? वो शब्द आपके भीतर गूंज रहा है। कबीर कह रहे हैं, सूरत समानी शब्द में ताते काल न खाए। अब काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सूरत को कहाँ ठहराना है? शब्द में ठहराना। और शब्द क्या है? ओंकार, जो आपके भीतर ब्रह्मनाद गूंज रहा है। उसी ओंकार में सूरत को ठहराना है। महसूस करें, सुने। सतगुरु की अमृत वर्षा आपके ऊपर बरस रही है। ऊपर से पूरी अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है। सतगुरु की अनुकंपा को महसूस करें, उसकी दया को महसूस करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये शरीर के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, ये सब प्राण निकलते ही सब छूट जाएंगे। क्या है आपके भीतर जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको मृत्यु भी छीन नहीं सकती? उसी अमृत को जानना है, उसी अमृत को पहचानना है। और वो अमृत आपके भीतर है। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वो पास से भी पास है। महसूस करें, फील करें। यहाँ पूर्णतः सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वयं को जान जाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, तब तक हम पूर्ण आनंद में नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा है, स्वयं को जानकर ही, जिसने स्वयं को जान लिया है, वो पूर्ण आनंद को प्राप्त हो। धीरे से ध्यान अपने पैर पर लाएं, अपने पंजों पर लाएं। महसूस करें पंजों पर, अपनी उंगलियों पर, पैर के ऊपर, पैर के तलवों पर। महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को पैर से ऊपर उठाते हुए पिंडलियों पर, सामने की तरफ, घुटनों पर,
घुटनों के पीछे, पूरे पैर में दोनों साइड महसूस करें। कुछ भी हलचल, कोई भी अनुभव महसूस करें। कान केंद्र पर, सेक्स पार्ट पर महसूस करें हलचल। नाभि पर आए, करें। कोई भी फील, किसी तरह का भी कोई दर्द है, कोई हलचल है, पेट पर आए, धीरे धीरे महसूस करें। चेस्ट पर, हृदय पर महसूस करें। कंठ पर, पीछे जाएं, अपनी कमर से लेकर बैकबोन पूरा महसूस करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखें। कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें, स्टैंड बाय, और महसूस करें पीछे की साइड, गर्दन पर, पूरे गर्दन पर, आगे पीछे, चेहरे पर, सिर के पिछले भाग में, मस्तक पर, माथे पर महसूस करें। पूरी ऊर्जा को महसूस करें। सिर पर महसूस करें। ठहर जाएं सिर की चोटी पर। महसूस करें उस अमृत वर्षा को, उस अनुकंपा को, सतगुरु के प्रसाद को महसूस करें। धन्यवाद से भरें पूरी प्रकृति के प्रति, समग्र के प्रति धन्यवाद से भरें। मालिक, तेरी अनुकंपा, तेरी दया, हम ध्यान में प्रवेश कर पाए, उस शांति को अनुभव कर पाए। मालिक, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, बनाए रखना मालिक, अपनी दया दृष्टि। जिस पे दया अवध करता की, वो ये रहमत पाए। जिस पर उसकी दया है वो ध्यान में उतरता है, वो ध्यान में बैठता है। दोनों हाथ जोड़ते हुए थोड़ा मस्तक झुकाकर उस मालिक को नतमस्तक करते हुए, धन्यवाद करते हुए, दोनों हाथ मिलते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और साक्षी भाव से अनुभव करते हुए, इस शांति का अनुभव करते हुए, अंदर में जो भी फील किया है, जैसा भी फील किया है, उस फीलिंग के, उस अनुभव के साक्षी होते हुए आंखें खोलते हुए धीरे धीरे अपना शेयर करेंगे। सभी के भीतर बैठे उस परम पुरुष परमात्मा को, उस सतगुरु को नमन करते हैं। मालिक, सबका जीवन सुंदर हो, सभी को तेरा पता मिले, स्वयं की खोज पूरी हो।
सभी मित्र धीरे से अपना कैमरा ऑन करेंगे और धीरे धीरे सभी अपना अनुभव फील करेंगे। एक एक करके सभी अपना अनुभव वैसे तो परमात्मा मौन में है, शांति में है, निशब्द में है, लेकिन यात्रा लंबी है। थोड़ा प्रकृति को पहचानना है, आप कहाँ खड़े हैं, इसलिए अनुभव शेयर करना जरूरी हो जाता है, ताकि मैं आपको पढ़ सकूं, देख सकूं कि आपने कहाँ तक प्रवेश किया है। तो सभी मित्र शेयरिंग, कोई तो शुरुआत करेगा, राखी करेगी या शशि माँ। मेरी आवाज आ रही है? आपके चरणों में माँ क्या बोलूं, शब्द तो छोटे पड़ जाते हैं ना। हाँ, बोला नहीं जा रहा। हाँ, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा माँ। बहुत अनुकंपा है राखी, बहुत अनुकंपा है। शब्दों का जाल ही हमें फंसाता है, शब्द पे शब्द, और जब शब्द खत्म होने लगे, मौन उतरने लगे, तो मालिक की बहुत अनुकंपा है। जब ये शब्द की तरफ जीव जाने लगता है, कुछ बोलने को बचता ही नहीं है, उस शांति में ही डूबे रहना चाहता है। तो बहुत अनुकंपा है, बहुत अनुकंपा है। बस जैसे हैं, बस जैसे हैं अपने प्रति ईमानदार। अगर हलचल है उसको भी स्वीकार करें, शांति है उसको भी स्वीकार करें। कुछ भी आपके भीतर है, कुछ भी आपके भीतर है, अपने को स्पष्ट होकर देखें। बस जैसे हैं, सरल, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हैं, बिल्कुल सरल होकर देखें अपने आप को। कोई मुखौटा नहीं, कोई डुप्लीकेशन नहीं, बिल्कुल जैसे भी हैं स्पष्ट कर दें बस अपने आप को। उन्हीं को परमात्मा मिलता है जो अपने प्रति पूर्णतः ईमानदार है। जैसे भी है परमात्मा को स्वीकार है आप, बस वहीं से यात्रा शुरू होगी, वहीं से कदम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राखी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस मालिक की कृपा, उस मालिक की अनुकंपा। शशि, शशि क्या बोलेंगे? शशि इतने प्यारे हैं, कुछ तो कहो, बोलना पड़ेगा।
अमित, माला। प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम माला। कैसा फील किया है? शांति लगी है बहुत माँ जी, बस सो तो कुछ नहीं। यही लगनी चाहिए, बस शांति ही लगनी चाहिए। और धीरे धीरे ये शांति पूरे फैल जाएगी आपके रोम रोम में फैल जाती है ये शांति। शब्द उठते ही नहीं। शब्द तो संसार के लिए चाहिए, परमात्मा तो मौन है, मौन में उतरता है। शब्दों का सहारा तो संसार को चाहिए। वो तो भाव से, जो हृदय में भाव हो, बस आंख बंद हो और हृदय में भाव हो, उसी को सुनता है वो। जब वो उतरता है तो पता लगता है कि क्या कितने जन्मों से हमने क्या खोया था। जब वो मालिक मिलता है, जो वो परम मिलता है, उसका अनुभव अंदर होता है तो पता लगता है। फिर एक पल भी यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती। आपको कुछ भी प्रलोभन यहाँ प्रभावित नहीं करते। पूरा संसार भी आपको दे दिया जाए तो उसको भी ठुकरा दोगे आप। वो दौलत है आपके भीतर, वो खजाना है आपके भीतर। और सब संतों का एक ही प्रयास रहा है कि तुम स्वयं को जान जाओ, ताकि तुम ये बाहर का जो कूड़ा करकट है, ये संसार का मैल है, इससे मुक्त हो जाओ, अपने निज स्वरूप में ठहर जाओ। और आपका निज स्वरूप केवल और केवल प्रेम और आनंद, आनंद ही आनंद है। वहां कोई हलचल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कुछ नहीं है। केवल एक परम आनंद की स्थिति। उस परम आनंद में जब जीव ठहरता है अपने निज स्वभाव में, फिर इस सृष्टि में रहते हुए, इस माया रूपी संसार में रहते हुए हंसता है और देखता है कि ये खेल, और मैं भी इस खेल में शामिल था। कितना मूर्ख बना हुआ था कितने सालों से, और इस खेल का हिस्सा बना हुआ था। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसको खिलौने दो, फिर वो खिलौने पकड़ता ही नहीं। फिर उसको कार चाहिए, बाइक चाहिए। फिर जब वो बाइक और कार भी चला लेता है, फिर उसको कहते नहीं बस बच्चे चलाएंगे, मैं तो बैठना चाहता हूँ आराम से। तो ऐसे ही जीव जब अपने परम निज स्वरूप में ठहरता है तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता। वो परम शांति अपने भीतर जो आनंद, उसका आनंद लेता है, उसका मजा लेता है। और जो उसके सराउंडिंग में आएगा, जो उसके सानिध्य में आएगा, उसका भी बेड़ा पार है, उसका भी बेड़ा पार है। इसीलिए महिमा है बुद्ध पुरुषों की, संतों की। क्योंकि जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं इधर उधर, कहीं हमें छाया मिल जाए, हम बैठ जाएं। तो इसी तरह से जब हम बहुत पीड़ा से भरते हैं, आप नोट करें, जब हम बहुत पीड़ा से भरते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती हैं और हम किसको पुकारते हैं? वो अदृश्य शक्ति को पुकारते हैं, मालिक तू दया कर। तो ये इशारे हैं कि वो भीतर है। जब भी कुछ बहुत गहरी पीड़ा में होते हैं, आप ध्यान करो, नोट करो, या तो हमारे आंसू गिरते हैं बहुत, या फिर हमारी आंख बंद होती है। माँ जी मेरे तो आंसू ही गिरते हैं। हाँ, तो वही है ना कि तो ये प्रेम, परम प्रेम की पहचान है। बहुत जिसे प्रेम है उसके बहुत आंसू ऐसे नहीं गिरते। कितने लोग इतने कट्टर, उनका हृदय इतना सख्त हो गया वातावरण से, इतना हृदय सख्त हो गया, उनके आंसू ही नहीं आते। तो बहुत शुभ है जिसके आंसू आसानी से आते हैं।
बहुत शुभ है। उनका हृदय बहुत सरल है, वो सरेंडर हो जाते हैं बहुत जल्दी, समर्पण कर देते हैं अपने आप को। उनको दूसरे की पीड़ा ज्यादा महसूस होती है, वो सरल चित्त हैं। बहुत धन्यवाद उस मालिक का। मैं यही चाहती हूँ बस कि बहुत ज्यादा दिन मुझे ये सत्संग आप लोग को ना कराना पड़े। मैं बहुत बहुत मुझे पीड़ा होती है कि पीड़ा मुझे ऐसे नहीं कि मुझे कुछ पीड़ा है, मुझे ऐसे पीड़ा है कि आप माला माल हो, आप माला माल हो। तो बड़ी पीड़ा में ऐसा लगता है कि कैसे उस खिड़की को खोलूं और कैसे आपको वो दिखाऊं और मुझे बैठना ना पड़े फिर आपके सामने। आपके भी सारे बंधन मुक्त हो जाएं, सब बंधन टूट जाएं, सब बेड़ियां टूट जाएं आपकी, और फिर सतगुरु का काम करें कोने कोने में। सतगुरु यही तो चाहते थे कि सबका दिया जले, चारों तरफ धर्म फैले। धर्म जो असली धर्म है, जो धर्म हमारे अंदर है, जो पाखंडी गुरुओं ने, जो इन्होंने दुकानें सजाई हैं, ये दुकानें बंद हों और हर जीव का निज धर्म अंदर से प्रकट हो। और जब हमारा निज धर्म अंदर से प्रकट, क्योंकि धर्म आपका स्वभाव है, और जब वो स्वभाव से धर्म निकलता है तो चारों तरफ ऐसी बगिया खिलती है। सतगुरु ने इसी का प्रयास किया है कि हर हर जीव के अंदर धर्म पैदा हो जाए, वो दृष्टि मिल जाए, वो देखने की क्षमता आ जाए सब में, और वो केवल और केवल श्रद्धा, विश्वास और सतत ध्यान और सत्संग से जुड़े रहने से। क्योंकि संसार का इतना ज्यादा प्रभाव है, बार बार खींचता है, बार बार खींचता है। लेकिन जिसे जिसे सतगुरु मिल गया, जिसको स्पिरिचुअल गाइड ऑनेस्टी से मिल गया, तो उसके भटकने के चांस बहुत कम, बहुत कम, क्या मैं तो कहूंगी ना के बराबर। बस टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना। घटना आपके भीतर घटेगी। सतगुरु केवल इशारा करता है कि चलो चलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, चलो। लेकिन अनुभव पूरे आपके अंदर घटेंगे और आप एक दिन पाएंगे कि आप अपने निज स्वरूप में ठहर गए, अपने आनंद में प्रवेश कर गए। नरेश स्वामी जी हैं, तो मैं नरेश स्वामी जी को इनवाइट करती हूँ। स्वामी जी दर्शन दें और कुछ अपना अनुभव, जो प्यारे प्यारे सब बैठे हैं। बहुत प्रेम नमन स्वामी जी आपको, बहुत बहुत प्रेम नमन। और अपना अनुभव करके इनका उत्साह थोड़ा सा बढ़े कि कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई थोड़ा ऊपर है, कोई पहली सीढ़ी पे है, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी पे है, सब चल रहे हैं उसकी 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 सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं सब उसकी तरफ। तो बड़ी बड़ी खुशी लगती है मुझे, बड़ा आनंद लगता है कि सब सीढ़ी भर सीढ़ी, जैसे छोटा बच्चा ना, उसको चढ़ना नहीं आता, वो घिसड़ के पकड़ के वो चलता है। तो ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत, कोई तीसरी पे है, कोई चौथी पे है, कोई पांचवी पे है, सफर चल रहा है सबका। और जैसे जैसे हमारी पात्रता होती है, वैसे वैसे ही व्यवस्था की हुई है। मालिक ने पहले से ही सजाया हुआ है कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे मेरी तरफ आ रहे हैं, तो साफ कर रहा है रास्ता। जैसे माँ साफ करती है ना, कि छोटा बच्चा होता है तो देखती है वो कंकड़ तो नहीं है, कोई रास्ते में पत्थर तो नहीं है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी। तो आपके जैसा बिल्कुल बनाकर वो सतगुरु को प्रकट करता है। और जब सतगुरु को प्रकट करता है तो रास्ता साफ करवाता है कि मेरे प्यारों को कहीं खरोंच ना लग जाए, मेरे प्यारों को कहीं चोट ना लग जाए। वो एक एक कदम चल रहे हैं। इतना करुणा निधान, इतना करुणा मैं है, वो देख रहा है। एक कदम चला, वो इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है कि एक कदम उठाया। जैसे हम बच्चे को क्लैपिंग करते हैं ना, कि एक कदम उठाया, अरे चलना आ गया, इसको चलना। ऐसे ही मालिक पूरी दृष्टि गड़ाए हुए हैं आपके ऊपर, पल पल दृष्टि गड़ाए हुए। मेरा विश्वास करो, मेरे अनुभव से कह रही हूँ, मैं अपने निज अनुभव से कह रही हूँ। वो एक 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 कदम निहारता है। अगर रुकते हो आप, किसी दिन आप ध्यान नहीं करते, सत्संग में रुकते हो,
तो मालिक बड़ी पीड़ा में जाता है, बड़े कष्ट में जाता है कि ये कहीं रुक ना जाए, ये ठहर ना जाए। तो सतत ध्यान से हमें, सतत सत्संग से हमें जुड़े रहना है और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। गौतम बुद्ध को देखो, साल लगे, महावीर को देखो कितने साल लगे। और आजकल विज्ञान का युग है, देखो हम कितने आराम से बैठे हैं, कितनी शांति से हम बैठे हैं, और उस मालिक की कृपा बरस रही है, कितनी अनुकंपा है। स्वामी जी को सुनना चाहूंगी, स्वामी जी अपना अनुभव शेयर करें। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ज्यादा बोलना तो नहीं आता, लेकिन इतना कहूंगा माँ, इस संसार रूपी भवसागर में बहुत भटके, बहुत भटके। आपकी नाव में बैठ गए, अब निश्चिंत होकर बैठे। अब कोई न प्रश्न रहा है न कुछ रहा है, बस एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस में कि ईश्वर की गोद में बैठ गए, ऐसा लगता है। आज भी हम दोस्त लोग लेके गए थे शिरडी, मैंने कहा वहां मेला था, मैं कुछ भी हो जाए, मुझे 7:45 बजे घर पे पहुंचाना, नहीं तो मैं वहीं छोड़ दूंगा। देखो कितनी जब कृपा होती है, ऐसा मन, वो मन भी हमारा ऐसे ही कर देता है। जब जब वो बहुत प्रेम करता है ना, तो इसी तरह के भाव, इसी तरह के विचार, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा है, बहुत अनुकंपा। कोई प्यारा सा भजन स्वामी जी, कोई बहुत प्यारा सा भजन सुना दो आप। आज तो प्रिपेयर नहीं किया, कभी किसी का लो 2 मिनट बाद मैं ढूंढ के फिर कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तब तक अशोक स्वामी जी हैं आज हमारे बीच में, और बनारस से आए हैं स्पेशल मुझे मिलने। और 1 साल से भी मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया, माँ आना है मुझे, आपके पास आना है। तो अब मालिक की अनुकंपा हुई है, आए और ध्यान से भी जुड़े हैं। तो स्वामी जी थोड़ा सा आप, क्योंकि रूबेरू हुए हैं, मुझे पता लगा कि आपके पास बहुत कुछ है। पहले तो मैं सोचती थी कि शायद स्वामी जी के पास नहीं होगा, लेकिन अब तो मैं रूबेरू मिलकर जान गई कि बहुत ऊंची अवस्था में है, बहुत प्रेम है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है बिल्कुल। बस लग रहा था कि जैसे माँ के पास जाऊंगा और बस एक निर्णय लेके आऊंगा, माँ जो निर्णय देंगी, एक लास्ट निर्णय लेकर आऊंगा जो भी देंगी, और बस फिर मैं ठहर जाऊंगा। केवल इसी उद्देश्य से ये बनारस से चल के यहाँ आ गई कि माँ जो मुझे निर्णय देंगी, बस अब मुझे ठहरना है बस। और इसलिए तक कि बस जाना है, जाना ना, ठहर नहीं पाई उस वजह से कि मिलना है एक बार, क्या डिसीजन होगा इसी असमंजस में। और अब ये बस अंतिम है इनका। अब यहाँ से जाके जो भी होगा मालिक का डिसीजन, अब पूर्ण रूप से ठहर जाएंगे, अब हलचल बिल्कुल बंद, और अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। तो स्वामी जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव, जो प्रतीक्षा में है, अनुभव शेयर करें प्लीज आप। माँ जी प्रणाम। मनुष्य तन मिला है बड़ा सौभाग्य से, और मैं कौन हूँ यही मेरी खोज है। अब ध्यान में खूब आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। अब आपसे मिल लिया, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसी आशा से बस प्रणाम करते हैं। स्वामी जी हृदय से बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ जिस उद्देश्य से आप आए हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो, आपको आपकी मंजिल मिले। और वो आपके भीतर है, बस एक माध्यम बनता है कोई ना कोई, क्योंकि जीव बहुत भटका हुआ है, बहुत भटका हुआ है। तो ऐसे ऐसे मित्र को मिला देता है जिससे उसको विल पावर मिलती है, उसको शक्ति मिलती है। तो जब हमारा पात्र तैयार होता है, तो उसी उसी तरह के लोग हमें मिलने लगते हैं।
तो ये भी जरूरी था, ये भी यात्रा का एक हिस्सा है, क्योंकि हम अनुभव से सीखते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हमारी वो जिज्ञासा का वेचन नहीं होगा, हमारा वो पूरा नहीं होगा, तो हमें लगता है कि शायद यहाँ आसान है, शायद यहाँ आसान है। लेकिन सबसे आसान अपने भीतर है, सबसे आसान। जितना हम बाहर 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 जाएंगे उतना ही हम उससे दूर जाएंगे, लेकिन सबसे आसान अपने भीतर जाना है। आंखें बंद करो और अपने भीतर डुबकी लो बस। माँ सती, प्लीज आप माँ सती कुछ कहें। माँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज तो कुछ भी नहीं करी माँ, जैसा लगा आज तो जैसे ये आत्मा यहाँ पे आ गई है, धड़कने लगे यहाँ पे तेज तेज। आप सबको देख देख के बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। जितना जितना आप आगे बढ़ रहे हो मेरा आनंद बढ़ रहा है। मेरा आनंद आप लोग हो सब। जैसे जैसे देखती हूँ कि चल पा रहे हो, चल रहे हो, प्यास जग रही है, श्रद्धा उठ रही है, तो बड़ा इतना धन्यवाद से भरती हूँ उस परमात्मा के कि मालिक जैसी करुणा, जैसी दया, जैसी अनुकंपा मालिक ने मुझ पे की, सब पे हो जाए, सब पे हो जाए। अमित बेटा है, अमित ने आज रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि 8-10 के बाद, तो इसलिए आज मेरे ख्याल से कम लोग जुड़ पाए होंगे, क्योंकि लोग तो लेट लतीफ है इंडिया में। कोई 8:15 जुड़ता है, कोई 8:20 पे जुड़ता है, तो आज बहुत कम लोगों को मौका मिला है। तो जिसका भाग्य था सब आए। तो अमित आप कहें कुछ। एक भजन सुना दो मन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज इसकी आवाज आ रही कि देखिए पहले। बांसुरी की। हाँ। आ रही है ना? स्वामी जी पता नहीं क्या चक्कर है, बांसुरी की आवाज नहीं आती। सब आवाज इतनी क्लियर है लेकिन बांसुरी की आवाज नहीं आती, क्या बात है। लगता है भजन ही सुनाइए। भजन ही सुना देता हूँ, माँ भजन बांसुरी ही की आवाज नहीं सुनाइए, आती। आपके लिए प्लेटफार्म आपके भजन के लिए ही है। जैसा भी आता है सुनो। बिल्कुल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही,
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, गुरु माँ तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। यदि मानव का फिर जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजा की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद स्वामी जी, बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत सुंदर। जब हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, परमात्मा से फिर अपने आप ही होता है, परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। हम समर्पण नहीं कर पाते, हम सरेंडर नहीं कर पाते, और जैसे ही सरेंडर हुआ तो परमात्मा पूर्ण रूप से उतरता है। और मैं बहुत आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक एक जो शब्द है ना, वो ऊपर से आपके लिए बिल्कुल अमृत तुल्य शब्द आपके लिए उतरते हैं वो, कि ताकि आप कहीं भूल भरम में अटक ना जाओ, आपकी यात्रा ना रुक जाए। चुन चुन के मोती भेजता है मालिक आपके लिए। बहुत ऊंचा सत्संग मिलता है आपको, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। आप ABCD वाले साधक नहीं हो, बिल्कुल बहुत ऊंची श्रेणी के साधक हो, बहुत ऊंची, जो पहली दूसरी तीसरी पास कर चुके हो। पहले यात्रा आपकी बहुत पीछे से चली आ रही है, नहीं तो आपको पहले कक्षा में बैठाया जाता। बहुत स्वामी जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग की बहुत अनंत से यात्रा चली आ रही है, बहुत पीछे से यात्रा चली आ रही है, और अब इसको पूरा करने का बिल्कुल समय आ गया है। और विज्ञान के युग में इतना सरल कर दिया, इतना रास्ता छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि बहुत बहुत
शॉर्टकट से जा रहे हो आप, बहुत शॉर्टकट से जा रहे हो। नहीं तो कर्म कांड है, फिर वाणी का जाल है, ध्यान से बहुत दूर है जी। लेकिन जो सतत ध्यान से और सतगुरु के प्रेम से जुड़ गया, उसके लिए बहुत आसान हो गया, बहुत कहीं भी मन आसान। नहीं लगता था मेरा, बहुत कुछ करके। आज भी शिरडी गए, उन्होंने मेला देखा, मैं दर्शन करने नहीं गया। मैं दर्शन तुम बाद में अगली बार करके आना, मेरे दर्शन घर पे है, मंदिर में नहीं यही गया। मां यही पहले होना से मैं, चाहिए। कोई मुझे नास्तिक कहता था, कुछ था आस्तिक, लेकिन मेरा कुछ अलग ही। अब लगता है कि अब कॉन्फिडेंस हो गया कि मंजिल में, अब ये ईश्वर के लिए शब्द निकलते, इस सब कुछ दे दिया उस रब ने, देख के साथ आपका, अब उठते नहीं हाथ कुछ और मांगने इस दुआ के बाद। मुझे स्वामी जी नहीं पता, लेकिन मुझे भी वो संदेश ऊपर से देता है, और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जो वो प्लेटफॉर्म से इससे जुड़ा है, वो पूरा पूर्ण होगी उसकी यात्रा। मुझे नहीं पता, ये शब्द मेरे तो नहीं है बिल्कुल भी, इतना मुझे पता है कि मैं नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि हृदय इतना करुणा से बहता है, इतना प्रेम से बहता है। और जैसे जब नीचे भी आती हूँ, मन पे भी आती हूँ, तो एक ही बात उस परम से कहती हूँ, मालिक मुझे अज्ञान के सामने, मैं अज्ञानी, बिल्कुल निपट अज्ञानी, और मैं तेरा सहारा लेके बैठती हूँ, तुझे मेरे सहारे बैठा दिया उनको। मालिक दया दृष्टि रखना। बस यही यही एक अंदर से पुकार उठती है कि जो भी मेरे साथ जुड़े, जो भी मेरे साथ जुड़े। मालिक क्यों जोड़ रहा है? मुझे कुछ आता तो है नहीं, बिल्कुल ना, मुझे कुछ आता नहीं है, तू क्या चाहता है? इतना कह सकती हूँ कि बहुत अनुकंपा है आपके ऊपर, बहुत अनुकंपा है, और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ये मुझे बार बार ऊपर से आवाज आती है कि आपको आपकी मंजिल मंजिल अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अमित चेक कर लें कौन कौन है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है। माजी अनिल कुमार जी हैं। जी बुलाइए। अनिल अच्छा अच्छा, पुकारिए आप। अनिल कुमार जी, कृपया अपना माइक ऑन कीजिए। प्रणाम गुरु माँ जी को, सची माँ जी को, लाइट सभी जलाइए को। आप, आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप लाइट जलाइए। माँ जी लाइट गई हुई है गांव में, लाइट है नहीं। अच्छा लाइट नहीं है, अच्छा अच्छा। छत पे बैठे हैं माँ जी हम तो।
अच्छा, अपना कोई अनुभव? माँ जी बस बहुत असीम कृपा हो रही है आप सभी की, तो हम आपको पुण्य परमात्मा से कृपा करेंगे, ऐसे ही आप पे असीम कृपा बरसाते रहे और हमें आपका सानिध्य, आपकी कृपा ऐसे ही मिलती रही। मुझे तो ड्यूटी में लगाया है, मुझे यही पता नहीं कि मुझे भी आपकी तरह ड्यूटी में लगाया हुआ है, आपको ध्यान की ड्यूटी में लगाया, मुझे ध्यान कराने की ड्यूटी में लगाया हुआ है। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, तो बस वही सतगुरु का आशीर्वाद लेके ही बैठती हूँ कि मालिक जो तेरी मर्जी। और बड़े माँ जी प्यारे जी। हम पे असीम कृपा बरस रही है। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। रात को हमारे को आपकी कृपा मिल जाती है, दिन में तो भागम टाइम नहीं मिलता माँ जी। हाँ, दिन में काम होता है, कोई बात नहीं, जितना भी मिलता है बहुत बहुत भाग्यशाली है। देखो किसी को तो कुछ कितना भी नहीं मिलता, और आपको इतना मिल पा रहा है तो बहुत, तो पकड़ लिया उसने हाथ। जो ध्यान में कंटिन्यूटी से बना हुआ है, जो सत्संग में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बस पकड़ा गया, वो आ गया उसके सराउंडिंग में, पकड़ लिया मालिक ने उसका हाथ। बस अब एक ही ड्यूटी है कि कोई बस चूक ना हो जाए, भूल ना हो जाए, बस अपसेंट ना हो जाए, बस। तो आप सभी की यात्रा कृपा रही तो माँ जी गलती नहीं होगी, चूक नहीं होगी, आप सभी की कृपा ऐसे ही बनी रही तो। कृपया है आपके ऊपर, कृपया है तभी तो आप यहाँ हैं। कृपया ना होती तो ना मैं होती, ना आप होते। ये कृपया का ही प्रमाण है कि मैं भी हूँ और आप भी हैं, आमने सामने है। तो ये उसकी उसकी फील करो, अनुकंपा को। उसकी बहुत अनुकंपा है, उसकी बहुत कृपा है। और ये यात्रा में जब हम ध्यान में, साधना में, सत्संग में जुड़ते हैं, तो ये एक जन्म की नहीं है। इतनी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना नॉट पॉसिबल, एक जन्म में नहीं हो सकता है। मैं भी ये सोचती थी आज सतगुरु ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही हम सत्संग सुन ले, लेकिन जब वो रहस्य अंदर खुले तब मुझे पता, तब क्यों कहते हैं संत बार बार एक ही बात कहते हैं कि बहुत अनुकंपा है सत्संग में आए, बहुत अनुकंपा है आप ध्यान कर पा रहे। क्यों कहते? क्योंकि वो देख पा रहे हैं। और आप भी देखो ना, अपने चारों तरफ देखो कितने लोग जुड़ पा पर आपके घर के अंदर ही देखो ना, कितना डिफरेंस है, दो माँ आदमी। जी आपकी इतनी असीम कृपा होती माँ जी, पिछले जन्मों के कुछ जाने अनजाने पुण्य कर्म हो गए थे, जो आपका कृपा मिल रही है। शशि माँ जी की, नीमा माँ जी की, आपकी, अंकित तिवारी जी हैं, केवल गुरु जी हैं, और जितेंद्र जी, आप सभी की इतनी कृपा हो रही है माँ जी। बहुत हमारे को सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है माँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये संघ बन रहा है ना, जो संघ संघ का देखो, संघ कैसे कैसे है। कोई कोई शराबी का संग कर रहा है, कोई जुआरी का संग कर रहा है, कोई देखो क्या क्या संग हो रहे हैं यहाँ। देखो आप खुद अपनी आंख से देखो, लेकिन हमारा संग देखो क्या संग बना है। तो ये तो बहुत बहुत सच में कैसे शुक्रिया अदा करें उस मालिक का, शब्द नहीं है। बहुत अनुकंपा है उसकी। तो बस आप ध्यान से जुड़े रहें, और बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, मैं क्या कहूँ। आप सभी बहुत बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदार हैं। तो शब्द तो छोटे ही हैं जो भी मैं कहूंगी, शब्दों में बात आती नहीं जो मैं कहना चाहती हूँ। वो शब्दों से परे बात है, वो मौन में घटेगी, जिस दिन घटेगी घटना, वो ऑटोमेटिक अंदर घट जाएगी, आपके पता भी नहीं चलेगा। ये ध्यान करते करते ना, ध्यान हमारी इतनी सफाई कर देता है, इतना रेचन हमारा कर देता है। ध्यान करते करते हमारा कब स्टेशन आ गया, और कब हम धीरे से उतर के नीचे उतर, और हम अवाक रह जाते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं जब आपकी तरह ही बैठती थी और सोचती थी मालिक तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कब आएगा। और जब पढ़ती थी संतों पे, सोचती मीरा ऐसे भटकी थी गोता में, तो ऐसा लगता था कि हमारा तो नंबर पता नहीं कब है, कहाँ है। लेकिन जब हृदय इतना इतना पीड़ा से भरा, उसकी पुकार से भरा, तो पता ही नहीं चला, उतर के खड़े हो गए। और उतर के तब खड़ी हुई तो पहला फोन मैंने अपनी बहन है मेरी राखी, मेरी शिष्य भी है, मेरी बहन भी है, मेरी मित्र भी है, जो भी कह लो सब यही है। तो जब मैंने इसको कहा, हम कहते थे हम साथ रहेंगे, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा मैं तो निकल गई।
तो इसके 4-5 दिन तक आंसू ही नहीं रुके। तो कह रही दीदी आपको क्या हुआ है, मुझे क्या हो गया, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। और उस दिन से फिर इसकी यात्रा इतनी सुंदर चली, इतनी सुंदर चली यात्रा, और अब बस एकदम ठहर गई। तो ऐसी अनुकंपा होती है उस मालिक की, ऐसी कृपा होती है उस मालिक की। तो हमें मतलब जो ध्यान में आंख बंद करे बैठा उसको भी पता ही नहीं चलता, उसको भी पता ही नहीं चलता कि वो आ भी गया। और जब आ जाता है तो अवाक रह जाते हैं कि अरे अरे फिर सीमा ही नहीं है आनंद की, मुक्त बिल्कुल, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पराया ही नहीं है। ये शरीर का भेद दिखता है, और जो अंदर में जो चेतन है, जो मालिक है, वो सब में विराट ही शक्ति काम कर रही है। और जब ये विराट में मिलती है, जब ये बूंद उस महासागर में गिरती है, तो देखते हैं अरे उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूरी सृष्टि उसी से लबालब है। और जिस परसेंटेज में हम निर्मल होते हैं, हम प्योर होते हैं, क्या ना, परमात्मा कोई जगह खाली नहीं छोड़ता, तुरंत भर देता है। कोई जगह यहाँ खाली नहीं रहती, तुरंत भर जाती है। तो जिस रेशो में हम खाली होते रहते हैं, ओशो कह रहे हैं कि बांस की पोंगरी जैसे हो जाओ, बिल्कुल बांस की पोंगरी खाली। तो जब हम संसार से बिल्कुल खाली होते हैं तो फिर वो परमात्मा ही परमात्मा है। फिर आप जो बोलते हो परमात्मा ही आपसे बोलता है, जो देखते हो परमात्मा ही आपसे देखता है, जो सुनते हो परमात्मा ही सुनता है। तो जब बिल्कुल संसार से रिक्त हो जाते हैं तो पूर्णतः परमात्मा अपने से भर देता है। और फिर जब अपने से भरता है तो फिर किसका काम लेगा, परमात्मा का ही काम हो रहा है, परमात्मा ही काम ले रहा है। तो खाली करना है धीरे धीरे हमें, संसार से अपने आप को खाली करके धीरे धीरे। और इसलिए कहा ना कि टाइम लगता है, कि हमारे संस्कार हैं, फिर हमारी संगत किस तरह की है, हम कितनी देर ध्यान में बैठते हैं, हम कितना सत्संग सुनते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हम उसे कितना फॉलो करते हैं, हमारी कथनी करनी में कितना भेद है। तो जब हम रॉयल्टी पे आते हैं, जब हम सत्यता पे आते हैं, जब हम प्रामाणिकता पे आते हैं, तब हम मालिक से भरते हैं, तब वो मालिक उतरता है। तो धीरे धीरे ध्यान हमारी सफाई करता है, हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है ध्यान धीरे धीरे। और इसलिए कहा ना, एक दिन का काम नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हमारे अनंत जन्मों से कितने गंध भरा हुआ है। तो ये रेचन करता है ध्यान हमारा, और अब वो अपने काबिल बना लेता है फिर मालिक, बिल्कुल अपने जैसा, अपना रूप। मालिक में कोई द्वंद्व नहीं है, द्वैतपना नहीं है मालिक में। तो जब हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तब वो, क्योंकि दो में वो उतरेगा नहीं। जब तक दो रहेंगे, संसार भी रहेगा और मेरा तेरा रहेगा, तो वो उतरेगा नहीं, क्योंकि वो इक्वलिटी में है। जब बिल्कुल खाली हो जाए कि बस अब तेरे सिवाय कुछ नहीं, बस तू ही तू, तब वो एक क्षण भी नहीं लगता, वो उतरता है। और फिर आप उसी का रूप होते हो और उसी का काम करते हो। तो धीरे धीरे हमें ना आचरण, अपने विचार, अपनी करनी धरनी सब मालिक की अकॉर्डिंग रखनी है। सत्यता पे जीवन हो, अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदार, पति है तो अपना पूर्ण ईमानदारी से पति बने, पत्नी है तो पूर्ण ईमानदारी से पत्नी बने, पिता है तो एक अच्छे पिता बने, माँ है तो एक अच्छी माँ बने। जो रोल मालिक ने हमें दिया है, जहां भी हम खड़े हैं, उस रोल को हम 100% करें। भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है, बस स्वीकार भाव अंदर रहे। बस स्वीकार, मालिक आज तूने यहाँ खड़ा किया तो आज ठीक है, आज तेरा काम यहाँ, हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई है। जैसे एक घर का सर्वेंट है, आप उसे कहो कि अभी तुम सब्जी काटो, अभी तुम आटा बनाओ, अभी तुम झाड़ू लगाओ, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझो कि हम उसकी शरण में है, हम उसके, एक तरह से हम उसके नौकर है। वो जो चाहे हमसे काम ले, जैसा चाहे हमसे काम ले। तो पूरा स्वीकार, बस जहां भी खड़े हो प्रजेंट में रहें, बस टोटल प्रजेंट में रहें। जहां भी खड़े हो टोटल प्रजेंट में रहना है हमें, और प्रजेंट में रह के बहुत प्रेम पूर्ण काम करना है, ताकि और एक्स्ट्रा करना, अगर वो भार समझ के करेंगे हम,
तो क्या होगा, फिर हम भार करेंगे, हमारे मन में विचार आएगा, विचार आकर फिर हमारे कर्म बनेंगे, और कर्म बनकर फिर जाल पे जाल, जाल पे जाल, जाल पे जाल। फिर क्योंकि अभी अभी वो मंजिल तो आई नहीं जो कर्ता भाव खत्म हो जाए, अभी तो मन के तल पे ही आपको खाली करना है धीरे धीरे। तो अगर हम किसी चीज को एग्रेसिव होंगे, हम बार बार सोचेंगे अरे मैं तो ध्यान करता, ये ऐसे हो गया, इसने ऐसे कर दिया, मैं तो मालिक को प्रेम कर, ये मालिक का ही तो है सब कुछ, ये जहां भी आप खड़े हैं सब मालिक का ही, तो मालिक से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जहां भी खड़े हैं उसी का काम समझ के, अपने को कर्ता भाव से हटा के उसी का काम समझ के करें, तो धीरे 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 पूरे खाली होते जाएंगे, कर्ता भाव गिरता जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कि आपका कर्ता भाव कब खत्म हो गया और कब पूर्ण रूप से परमात्मा आपके अंदर उपस्थित हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया। है तो है ही वो, लेकिन हमारी मैं के कारण, हमारे अहंकार के कारण वो नजर नहीं आता। और जैसे ही खाली होंगे तुरंत अवाक रह जाएंगे आप, बिल्कुल अवाक रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, अरे मैं परमात्मा था, मैं ही परमात्मा था। कहा ना कि दिल का हुजरा साफ कर, जाके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। तो उसको अगर उस एक भी कण बचता है तो वो नहीं बैठता, फिर वो नहीं, उसको बिल्कुल साफ चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। जैसे हमने अब ये सफेद चादर ओढ़ी हुई है, अगर इस पे एक दाग भी हो तो हम कहेंगे इस पे दाग है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको उतार के दूसरा दो भाई, इसको धुल दो। तो एक कपड़े का दाग भी हम बर्दाश्त नहीं करते, तो वो परमात्मा तो कितना प्योर है, कितना विराट है, वो कैसे होते हैं वो जब आप बिल्कुल खाली होते हो तो बस फिर परमात्मा ही बचता है, उस दिन आप बचोगे ही नहीं। जब तक आप बचते हो तब तक परमात्मा नहीं आएगा। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, कबीर कह रही कि मैं को हटाओ और उसको आने दो, बस आप हट जाओ बीच में से और उसको उसका प्रवेश होने दो। और धीरे धीरे ये काम आपका सत्संग से और ध्यान से होगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई कहीं कहीं भाग लो, किसी के पास बैठ लो, अगर बुद्ध पुरुषों के पास भी आप बैठोगे तो वो भी आपको गाइडलाइन ही देंगे, वो भी केवल और केवल आपको गाइडलाइन देंगे, और गाइडलाइन देकर आपको रास्ता बताएंगे। लेकिन जब हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग, जब हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, ध्यान में रुकावटें आती हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष वहां पहुंचा हुआ है, उस रास्ते से गुजरा हुआ है, तो तुरंत आपको कैच करके बता देगा कि कोई डरने की बात नहीं, ये आएंगी। और जैसे ही शशि का अनुभव है, ये राखी का अनुभव है, अटकते हैं बहुत, और जैसे ही अटकते हैं, इनको सत्संग मिलता है समय पे तो तुरंत निकल जाते हैं, फिर अगली सीढ़ी पे, अभी गिनने की फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर जब तक साफ दिखता है चलते हैं, फिर अटकते हैं, फिर कहते हैं माँ ऐसा हो गया। मैं कहती हूँ हाँ ऐसा होगा, ये संभव है, ये क्योंकि संस्कार है अनंत जन्मों की, ऐसा होगा। फिर इनको मार्ग आगे दिखता है, फिर एक कदम चल जाते हैं ये। तो ऐसे धीरे 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 सतगुरु की उंगली पकड़ना, क्योंकि वो प्रकाश में खड़ा है, जीव अंधकार में खड़ा है, तो वो देख पा रहा है कि जीव कहाँ फंस गया, तो तुरंत उसके चक्षु लाइट से देख पाते हैं कि अभी जीव यहाँ फंस गया, अब इसको यहाँ से उबारना है। तो सतगुरु का इतना ही काम है कि जहां जीव फंस जाए, जहां प्राणी अंदर फंस जाए, क्योंकि अज्ञात मार्ग में बहुत भटकाव है, बहुत बहुत लंबा मार्ग है, तो सतगुरु वहां से, इसलिए सतगुरु की महिमा है, पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। अभी भजन बजाया था अमित ने, कितना सुंदर भजन बजाया कि गुरु ना बिसारो। गुरु का बस यही है, क्योंकि अगर गुरु ना हो तो हमें, अब आप देखो कितने प्रेम से बैठे हो, तो आपके अंदर ये जा रहा है, ये अमृत जो है आपका, ये आपके अंदर जा रहा है, और धीरे धीरे ये आपके अंदर काम करना शुरू होता है, वो शक्ति आपके अंदर काम करना शुरू होती है, वो जागनी शुरू हो जाती है, ये क्लिक करती है सतगुरु की बात, चोट करती है, और हम जागरण की तरफ चल पड़ते हैं। और जैसे जैसे हमारा जागरण, पूरा जागरण, बुद्ध पुरुषों का पूरा जागरण, पूरी रोशनी में खड़े हैं आप, उनके लिए पूरी लाइट है, पूरी रोशनी है, वो चारों तरफ का देख सकते हैं, अंदर का भी और बाहर का भी। तो इसलिए सतगुरु की महिमा गाए। फिर आप भी गुरु ही हो, आप गुरु से रत्ती भर कम नहीं हो, आप भी बुद्ध ही हो, लेकिन क्योंकि अभी आप यात्रा पथ पे पथिक हो, और बुद्ध पुरुषों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली, बस इतना सा अंतर है। जिस दिन आपकी यात्रा भी कंप्लीट हो जाएगी, आप भी बुद्धि हो,
बुद्ध से रत्ती भर भी कम नहीं हो। सब यहाँ बुद्ध होने के लिए ही पैदा हुए हैं, सब यहाँ अपने को जानने के लिए ही पैदा हुए हैं, सब अपने केंद्र पे स्थित होने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो बस यात्रा के पथिक है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई ऊपर है। धीरे धीरे सब मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे। अमित और कोई है? अमित, मेरी आवाज आ रही है अमित? हाँ जी माँ जी, आ रही है आवाज। आपने रिस्ट्रिक्शन आज ज्यादा ही लगा दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसका जो राखी ने मुझे बता दिया था कि अमित को लिखा था, लेकिन अमित ने कहा माँ जी का मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिलता, तो ठीक है, अगर किसी को वाकई जिज्ञासा है और वाकई प्यास है तो टाइम से जुड़ेंगे, नहीं तो बस उसके प्यारे तो 2 ही काफी हैं, 4 ही काफी हैं। बहुत ज्यादा भीड़ का है ही नहीं। जिसको वाकई गहरी प्यास है तो वो टाइम का तो ध्यान रखेंगे फिर, क्योंकि हमें संख्या से तो कुछ लेना देना है नहीं। हमें तो ये कि जो प्यासे हों उनको रास्ता मिले। तो स्वामी जी है, अगर आप कहेंगे तो 2 शब्द बोलेंगे स्वामी जी, मूर्तिराम पुनिया जी। गुरु जी, बड़े गुरु जी यहाँ पर हैं। अच्छा, महेंद्र स्वामी जी हैं? नहीं, मूर्तिराम पुनिया जी। अच्छा अच्छा अगर अच्छा अच्छा। आप कहेंगे तभी वो 2 शब्द नहीं कहेंगे। नहीं, बोल देंगे बोल देंगे, बोल देंगे उनको तो। मैं सच में ही अगर इच्छा है तो बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, वो खुद ही बोल देंगे। उनको बोलना अगर होगा तो जरूर बोल देंगे। दर्शन भी नहीं देते, कैमरा ऑफ करके रखते हैं। अब मर्जी, जैसे मालिक की मौज। क्या कहूँ? और किसी को कुछ कहना है, कुछ बात है? शशि, कुछ कहना है? राखी, कोई कोई अभी भी कोई भी बात कहनी है तो दिल खोल के बात अपनी कह सकते हैं। और अंतिम बात तो यही है कि और ध्यान और सत्संग ही आपको मंजिल पर लेकर जाएगा, और आपकी श्रद्धा, बस श्रद्धा कम ना हो आपकी, और प्यास अंदर में जगी रहे, उसकी पुकार अंदर में भी रहे, आपका अंदर में रहे उसको मिलने की, तो वो तो बिल्कुल मिलने के लिए तैयार बैठा ही है। हमें 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 पात्र तैयार होने में समय लगता है, बाकी मालिक तो है, मालिक के अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम जब तक अपना रुकावट डाल रखी है तब तक वो समय लग रहा है, नहीं तो समय लगने वाली बात है ही नहीं यहाँ। मालिक के अलावा कुछ और हो तो समय लगे भी। अनिल कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। माँ जी के हिमाचल से श्रीमती श्रीमती निर्मला जी हैं। जी जी बिल्कुल। उनको प्रॉब्लम है और मैं आज सुबह भी जोड़ा था उनसे, उनको आपसे, अच्छा और आप जुड़ नहीं पाई जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं जी आपकी शरण में जाने की उनको भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ, आप ट्राई कर लें, कोई नहीं। अगले सत्संग में कल या जब भी होगा ना, अभी तो हो हाँ, नहीं रहा, फोन में भी कुछ खराबी है। और माँ अच्छा। जी सुनते ना बहुत आनंद आता है माँ जी, सारे दिन से थके मानते हैं तो ध्यान में जाने के बाद बहुत आनंद आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान बहुत खुराक है आत्मा की, बहुत बहुत ज्यादा प्योर खुराक है आत्मा को, यही भोजन चाहिए। मन थका देता है ना भागते भागते, और एक जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से भगा भगा के थका रखा है। तो ध्यान रिलैक्स करता है बहुत ज्यादा, और जब हम रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं। और बीमारी से ग्रस्त है उनको दवाइयां भी बताती है और आपसे भी जोड़ रहे हैं माँ जी। और अच्छा सती अच्छा, माँ जी की उनका एक तो नंबर बात मुझे सुनने आप को मिल जाए तो माँ जी बहुत। अभी जी कोशिश करो आप, कोशिश करो अगर अभी जुड़ जाते हैं तो।
एक बार ट्राई कर लो अभी आप। नहीं जुट पा रही, अभी तो नहीं जुट पा रही। अगले सत्संग में शाम को होगा ना, तो बस शशि माँ की एक दो बात सुनने को मिल जाए तो माँ बहुत दिल कर रहा था जी, हाँ इनकी बड़ी बिल्कुल कृपा हो बिल्कुल, जाए तो। शशि माँ तो सुनाएंगी, शशि माँ तो गाएंगी, वो गाती हैं फिर लास्ट में, वो तैयारी में है अंदर अंदर। मेरे दिल से उठ रही है कि आज शशि माँ जी कुछ बोल पड़े। हाँ बहुत बोलेंगी, इच्छा है माँ जी। क्या बोलेंगी, आपकी वाइब्रेशन पहुंच रही है उन तक। शशि कुछ बोले आप। आंखों में आंसू आ रहे हैं माँ जी, सती माँ जी की बहुत इच्छा है। निमा माँ जी के दर्शन नहीं हो रहे। धन्यवाद राखी माँ जी को, माला माँ जी को, यादव अंकल जी को, सभी को दर्शन होते ही दिल खुश हो रहा है, आंसू आ रहे हैं आंखों से। अब सुनाएंगे सब बारी बारी से। शशि जी सुना दो आप, आज माँ मंडी है। भजन सुना दो, चलो भजन सुना दो। आज कुछ भी मन नहीं है सुनाने का। आज निशब्द है शशि माँ, आज मौन में ही समझो उनका सब। एक चलो बात बिना उसे में सब कुछ मिल गया माँ जी हमारे को तो। राखी राखी कुछ बोलेंगी अब। राखी अपने भाव पर कर, बहुत दिन से लिख भी नहीं रही वो कुछ भी, आजकल ज्यादा ही व्यस्त चल रही है, तो आज सत्संग में अपने भाव प्रकट करेंगी वो कुछ भी। आंख बंद करेंगी और प्रकट करो अपने भाव कुछ, जो भी आपको सबको लाभ मिले। उसको कहते हैं कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो लौट के आएगा आपके पास। तो जो भी है हमारे पास, एक सुक्का टुकड़ा भी है ना, उसमें हम सब साझीदार हैं, सबका है हमारा, जितने भी हम जुड़े हैं तो उस टुकड़े में से सबका हक है, बांट के खाना है। देखो सब कुछ देने को माँ है, लेकिन आज है कि आज चुप, मुझे, मैं इतनी देर से पा रही हूँ, जब खत्म हुआ है ना ध्यान तक भी सर लग रहा है। मुझे तो वो खींचता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तब मैं बोल पाती हूँ। नहीं तो मैं असली बात बताऊं, अगर आप लोग मजबूर ना करो मुझे बोलने के लिए तो मैं भी ना बोलूं। सच में मैं माँ भी मैं इतना इतना खींच के नीचे लाती हूँ अपने आप को, इतना खींच के लाती हूँ नीचे, तब मैं, क्योंकि उसका हुक्म है, उसका हुक्म। अब कैसे कैसे उसका हुक्म, तो उसका हुक्म है, तो फिर मैं कुछ नहीं, तो मैं बार बार ये कहती हूँ, मालिक तू चाहता क्या है, मुझे कुछ आता ना जाता, तू मेरे से क्या करवा रहा है। तो लेकिन मैं मजबूर हूँ उसके हुक्म के आगे ना, मैं मजबूर हूँ उसके हुक्म के। आपके जैसी हालत है मेरी बिल्कुल। और जब जब हम रूबरू मिलेंगे सच में ही, हम पता नहीं कितने घंटे हम मौन में बैठेंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि ना मुझे आपकी हालत हम वर्णन कर सकते हैं, आपकी बहुत है, या तो हल्की आवाज हालत खराब हो रही है, तो आपकी मैं क्या बोलूं, वो तो मैं बोल ही नहीं सकती। वही मैं कह रही, तुम लोग इतना सा डूबने से, और मैं कैसे खींच के नीचे आती हूँ, मन पे आती हूँ, फिर मन को लेती हूँ, फिर मन को यंत्र बनाती हूँ, फिर तुम तक बात पहुंचाती हूँ, क्योंकि उसका संदेश है, उसका हुक्म है। नहीं तो सच में ही वो मौन में ऐसा लगता है कि सब बस आगोश में आ जाए मेरे, और प्रेम ही काफी है, स्पर्श ही काफी है, शब्दों की जरूरत ही नहीं है। जब सब मेरे आसपास आसपास बैठेंगे मौन में, और एक एक बहुत प्यार से स्पर्श होगा, तो उसका उसका देखो फिर कितना आनंद है, और कितना मिलता है मौन में। अमित को कुछ कहना है, अमित को? नहीं माँ जी। अमित तो मौन में ही है बिल्कुल। समझ आ गई ना बात अब? अमित जी एक भजन लगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कौन सा वो लगाओगे? लगाइए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो बहुत अच्छा हाँ भजन है। अगर हाँ, मैं बिल्कुल ट्राई करूँ बिल्कुल। यहाँ से, अगर मेरे इससे बचता है तो। हाँ अमित बजा हाँ जी, हाँ देगा, जी, अच्छी आवाज है, अमित बजा देगा, जी जी जी। जोर से बजा देगा अमित का। वो गुजरात के माँ जी एक गाते, वो उसमें दो तीन वर्जन है, एक बहुत अच्छा है जो गुजराती में
गुजराती माँ एक गाती बहुत मस्त। एक पिछला अजय जी लगा बजा दीजिए, आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। पता नहीं आवाज आके कोशिश करता हूँ मैं। एक अमित ने बजाया था पिछली बार, बड़ा सुंदर था वो भी। माला से पूछा फिर मैंने कि माला वो वही कौन लगा सा दीजिए। भजन है। बताइए कौन सा था। मुझे ये देखिए मेरा आवाज चलती। कौन सा है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, अगर बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे हैं। हाँ इसमें जो है ना गुजराती का है ना। हाँ वो एक लेडीज है, देखो वो उनकी फोटो है वो। अच्छा, फोटो लेडीज की। हाँ देखते हाँ हैं। लाल कलर में। देखिए। हाँ यही है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सब गाने साथ साथ, सब गाने। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में पड़ा मेरी, सभी में सभी में, सभी में सभी में, सभी में सभी में, सभी में सभी में पड़ा मेरी में, सभी में सभी में पड़ा मेरी
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सागर ये लहरे प्रेमी है बुध बुधे, सागर लहरे सागर ये लहरे, सागर ये लहरे प्रेमी है बुध बुधे, कल्पित जल के कल्पित जल के सिवा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ पर्दा नहीं, पर्दा वहाँ नहीं, प्रीत प्रीत क्या पर्दा नहीं, पर्दा वहाँ नहीं, प्रीत ऐसे प्रीत ने पर्दा बनू रखे, यही दुश्मन की पर्दा है।
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक से प्रार्थना करती हूँ, मालिक सबको सबकी मंजिल मिले। अमित, बंद करते हैं फिर अब, ठीक है माँ जी। है ना? हाँ स्वामी जी, किसी को और कोई कुछ तो नहीं? शुभ रात्रि सभी को, और सतत बस ध्यान सत्संग से जुड़े रहें। राम बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।